मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा आज आपको कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। अब इसमें क्या है कि समुदाय पारिस्थितिकी, इसमें आखिर समुदाय कम्युनिटी कैसे बनी, कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि स्पीसीज़ किसे कहते हैं। एक समान अंतर्जनन योग्य जो जीव उर्वर संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो वो कहलाते हैं जाति। और एक जाति के सदस्यों का समूह पॉपुलेशन समष्टि कहलाता है। जबकि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की जातियां उपस्थित रहती हैं। विभिन्न जातियों के समूह को समुदाय कहते हैं और उनका पारिस्थितिक अध्ययन समुदाय या पारिस्थितिकी कहलाता है। कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब सबसे पहले तो स्पीसीज़ क्या होती हैं, फिर स्पीसीज़ जो हैं वो मिलके पॉपुलेशन बना रही हैं और पॉपुलेशन जो है वो एक विभिन्न जो पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी बना रहे हैं। तो कम्युनिटी आखिर किसको कहते हैं ये आप समझ गए। उसके बाद में पारिस्थितिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के सदस्यों के जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था जैसे अंकुरण से फलन और बीज बनने तक का अध्ययन, यह कहलाएगा स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवन चक्र, वितरण, विभेदन, पारिस्थितिकी, संबंधन, अनुकूलन और समष्टि के सदस्यों में पर्यावरणानुसार व्याप्त आनुवंशिकी भिन्नता का अध्ययन सम्मिलित है। किसी भी समुदाय के प्रत्येक सदस्यों से संबंधित संपूर्ण जानकारी क्या कहलाती है, स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। इसके माध्यम से प्राप्त होने पर उसके सामुदायिक अध्ययन में मदद मिलती है। और विभिन्न प्रकार के पादपों का एक सेम तरह के अध्ययन का तो हो गया ऑटो इकोलॉजी, और जो विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइनेकोलॉजी। इसके अनुसार समुदाय में विभिन्न पादप एवं जंतुओं की जातियों का समूह जो भिन्न भिन्न समष्टि निर्मित करते हैं, प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में एक दूसरे के साथ पारस्परिक प्रक्रिया और अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल रहकर जीवन यापन करते हैं। किसी भी समुदाय में रहने वाले जीव परस्पर सामंजस्य स्थापित करके किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तो ये सारा आपका आया कि ऑटो इकोलॉजी और साइनेकोलॉजी किसे कहते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी, इसमें क्या है, अनुक्रमण सक्सेशन की तुलना जाति के व्यष्टि इंडिविजुअल विकास से किया जा सकता है। अब समुदाय के लाक्षणिक गुण या करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, प्रत्येक समुदाय कुछ गुणों के आधार पर विशिष्टता रखती है और एक दूसरे से भिन्नताएं प्रकट करती है। अब समुदाय आखिर कैसे बना या इसकी संरचना कैसे हुई। समुदाय की संरचना का अध्ययन करने हेतु सामुदायिक अभिलक्षणों को निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, विश्लेषणात्मक लक्षण या एनालिटिकल कैरेक्टर्स। इसके भी दो भाग हैं। पहला गुणात्मक विश्लेषण क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा मात्रात्मक विश्लेषण या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें और दूसरा पॉइंट है संश्लेषणात्मक लक्षण या सिंथेटिक कैरेक्टर्स। अब हम ये बताएंगे विश्लेषणात्मक लक्षण या एनालिटिकल कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसे लक्षणों को समुदाय में फील्ड वर्क करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला, गुणात्मक गुण या क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, किसी भी समुदाय के ऐसे गुण जो सिर्फ गुणात्मक वर्णन द्वारा ही प्रदर्शित किए जा सकते हैं गुणात्मक गुण कहलाते हैं। इनका संरचनात्मक माप संभव नहीं है। और नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, कि कुछ यह गुण क्या है, मात्रा के रूप में प्रदर्शित होते हैं और इसमें इन्हें मात्रात्मक गुण कहते हैं। अब हम इसको बताएंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी, इसमें क्या है, विजुअल कि सामने क्या दिख रहा है। इसमें दृश्य पर्यवेक्षण के आधार पर पादप संरचना तथा संगठन का
वर्णन किया जाता है। अध्ययन में विशिष्ट नमूनों का चयन तथा इनका परिमापन नहीं होता है। पादप समुदाय के गुणात्मक लक्षणों के समुदाय में विभिन्न पादप प्रजातियों के बाह्य स्वरूप जैसे फिजियोग्नोमी, वानस्पतिक संगठन, फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, घटना विज्ञान तथा आवर्तिता, फिनोलॉजी एंड पीरियोडिसिटी, वानस्पतिक का स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, बाहुल्यता, अबंडेंस, प्रकीर्णन तथा सामाजिकता, डिस्पर्सल एंड सोशबिलिटी, जीवन शक्ति, वाइटलिटी और प्रजातियों के सहसंग या एसोसिएशन ऑफ स्पीसीज और जीवन रूप। इन हिसाब से लाइफ स्पैन इनका अध्ययन किया जा सकता है। अब आप ये देख सकते हैं, पहला है रूपाभास फिजियोग्नोमी, दूसरा है ऋतु जैविकी फिनोलॉजी, तीसरा है स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन, चौथा है बाहुल्यता या अबेंडेंस, पांचवा है सामाजिकता या सोशबिलिटी। अब सबसे पहले हम रूपाभास के बारे में बताएंगे। इसमें क्या है कि समुदाय को बाहर से देखने से वो कैसा व्यक्त हो रहा है, कैसा दिख रहा है। जैसे घास के मैदान दूर से देखे जा सकते हैं और ये वन तथा रेगिस्तान जैसे प्रतीत होते हैं। इसमें लक्षण और नाम का इतना महत्व नहीं है। और दूसरा है ऋतु जैविकी। अब समुदाय में जातियां अलग अलग समय पर वृद्धि करती हैं। विभिन्न जातियों में जीवन काल के दौरान विभिन्न जीवन अवस्थाओं जैसे जीव अंकुरण, कायक वृद्धि, फूल, फल, पत्तियां, झड़ना, बीज बनना, झड़ना, इस तरह से जो भी प्रक्रियाएं पूरे जीवन चक्र में संपन्न होती हैं, उनके यह कला जिसके द्वारा पादपों के इन विभिन्न जीवन चक्र की अवस्थाओं को समयानुसार, क्रमवार, तारीख और समय प्रदर्शित किया जा सके, इसे ऋतु जैविकी या फिनोलॉजी कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि एक जाति में अंकुरण, पुष्पन और बीज इत्यादि कब बनते हैं। तीसरा है स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। इस पृथ्वी पर जैव विविधता का विशाल भंडार है, जिसमें विभिन्न जातियां किसी भी समुदाय के पूर्ण रूप से सुविधाजनक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि सभी समान रूप से सूर्य का प्रकाश और भोजन प्राप्त हो। ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण द्वारा विभिन्न जातियां विभिन्न ऊर्ध्वाधर स्तर पर और नीचे और जमीन पर इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि बिना एक दूसरे को प्रभावित किए वृद्धि करते रहते हैं। मतलब इसमें हर लेयर पे पौधों की जातियां लगी हुई हैं और वो सब डेवलप हो रही हैं और उनको सबको जो प्रकाश है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित करे हुए। नेक्स्ट है आपका बाहुल्यता या एबेंडेंस। मतलब कोई भी पौधे जो हैं वो किस प्रचुरता में लगे हुए हैं, इसके हिसाब से इसको बांटा गया है। जैसे ये आप देख सकते हैं, बहुत दुर्लभ है, मतलब उसकी जो प्रचुरता है वो किस फ्रीक्वेंसी में है। सामान्य है, बहुल है, बहुत बहुल है, इस तरह से इसको बांटा गया है। फिर नेक्स्ट है सामाजिकता कि समुदाय में जाति और जंतु छोटे छोटे समूह में हैं। तो पहला है अकेले जीवन यापन करने वाले पादपों के छोटे छोटे समूह में वितरित पादप, बड़े बड़े समूह में वितरित पादप, कि मतलब आखिर उनको समाज में वो किस तरह से अपने एक साथ रह रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं, इसके हिसाब से इसको कह रहे हैं सामाजिकता या सोशबिलिटी। फिर ये है जीवन शक्ति अथवा चैतन्यत्व कि आखिर पादपों में विद्यमान सामान्य वृद्धि और जनन क्षमता ही वास्तव में जीवन शक्ति है। मतलब कम्युनिटी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले तो स्पीसीज़ क्या है कि एक ही जो इनब्रीडिंग के हिसाब से जो स्पीसीज़ हैं, फिर स्पीसीज़ जो है वो पॉपुलेशन बना रही है और कई पॉपुलेशन जो इकट्ठी होके वो एक कम्युनिटी को बना रही है। अब ये कम्युनिटी आखिर फिर किस तरह से विभाजित है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है।